हाँ, जिन भाई बहनों को दया एक साथ प्रत्याख्यान लेने हो ले लें। ट्रेवल के पीछे से काल तक 5 आप सेवन का जितने मर्यादा रखी हो 10 घंटे पड़ेगी वो श्रेय। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवच्छायानं नमो लोवे सवसाहुनं नैसो पंचनमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बोलिए नवकार महामंत्र की, पंच परमेश की भगवान की। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, है वीर प्रभु भगवान तुम्हें, है वीर प्रभु भगवान मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर की, घट घट के अंतर की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। अनंत आनंद के निकेतन, करुणा सिंधु अहिंसा के अवतार, शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शासन की सदा काल जय हो विजय हो। कलिकाल सर्वज्ञ चमत्कारी महापुरुष स्वामी श्री ज्येष्ठमल जी महाराज की सदा काल जय हो विजय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान एवं गुरु भगवान के पावन चरण कमलों में कोटिशः नमन वंदन करने के पश्चात धर्म प्रेमी बंधुओं सुशील माताओं बहनों आप सभी के हृदय में बैठे हुए आत्मदेव को वंदन करने के पश्चात प्रभु महावीर की भवतारिणी जिनवाणी आप सभी तक श्री अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से पहुंच रही है। कल पर्युषण महापर्व के पंचम दिवस में थोड़ा धीरे करवाऊं, आवाज बहुत तेज हो। आप सभी ने अर्जुन नामक मालिका विशेष वर्णन श्रवण किया। उस अर्जुन माली ने जिसने अपने ऊपर आए हुए सभी भविष्यों को बहुत ही संभाव पूर्वक सहन किया,
और अंत में मुक्ति पद का वर्णन किया। आगे का वर्णन श्री अंतकृत दशाम सूत्र के अंदर जम्बू स्वामी को सुधर्मा स्वामी किस प्रकार फरमा रहे हैं। छठे वर्ग के 3 अध्ययन जब संपन्न हो जाते हैं, उक्खेवो चौथस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बू तेनम कालिनम तेनम समयनम वरायगे नैरे गुणशीलै जेये तत्थणम श्रेणीय राया कासवे नामम गहा वही पड़ी वसई जहाँ मकाई 16 वासा परी आओ विपुले सिद्धे। जम्बू स्वामी पुनः वंदन नमस्कार कर सुधर्मा स्वामी से परीक्षा रखते हैं कि हे भगवान, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने छठे वर्ग के तीसरे अध्ययन के अंदर जो भाव फरमाए आपके मुखारविंद से मैंने श्रवण करे, कृपा करें अगले चौथे अध्ययन के अंदर प्रभु क्या भाव फरमाते हैं। सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, जम्बू स्वामी को उस काल और समय में अर्थात अवसरपीढ़ी काल के चौथे आर्य में राज्य नाम का नगर के बाहर गुणशिलग उद्यान नगरी के अंदर श्रेणिक राजा राज्य कर रहे हैं और उसी नगरी के अंदर काश्यप नाम का एक गाथापति अर्थात श्रेष्ठी निवास करता है। वह काश्यप नाम का गाथापति भी प्रभु महावीर के समीप मंकाई गाथापति के समान ही दीक्षा अंगीकार करता है। 16 वर्ष पर्याय संयम पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। एवं हेमयेगी गाहावई नवरम काकंदी नैरी 16 वासा परियाओ विपुले बब्बे सिद्धे। इसी प्रकार भाई कुर्सी सब पहले से रख के रखा कर, जो भी काम पहले करके रखा गया। एवं क्षेमयी कहा वही नवरम काकंदी नैरी 16 वास परियाओ विपुले पब्बे सिद्धे। इसी प्रकार क्षेमक गाथापति का भी चरित्र समझना चाहिए। ये काकंदी नगरी के निवासी प्रभु के समीप दीक्षित होकर 16 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। एवं रीति हरेरी कहा वही काकंदी नैरी 16 वासा परियाओ जाओ विपुले सिद्धे। इसी प्रकार धृतिधर गाथापति का वर्णन भी समझना चाहिए। ये भी काकंदी नगरी के निवासी प्रभु के चरणों में दीक्षित होकर 16 वर्ष पर्याय चारित्र का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। एवं कैलासे भी कहा वही नवरम सागे नैरे 12 वासाय परियाओ विपुले सिद्धे। इसी प्रकार कैलाश नामक गाथापति का चरित्र है। वह साकेत नगरी के रहने वाले प्रभु के समीप दीक्षा लेकर 12 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। एवं हरिचंद्र ने भी कहा वही सागे नैरे 12 वासा परियाओ विपुले सिद्धे। इसी प्रकार हरिचंदन गाथापति का वर्णन समझना चाहिए। साकेत नगरी के निवासी प्रभु के चरणों में दीक्षित होकर 12 वर्ष तक चारित्र पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। एवं बारेतरेगी कहा वही नवरम राय गिहे नैरे 12 वासा परियाओ विपुले सिद्धे। इसी प्रकार 12 तक गाथापति का वर्णन समझना चाहिए। ये राजगृह नगरी के निवासी प्रभु के चरणों में संयम लेकर 12 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। एवं सुदंसने भी कहा वही नवरम वाणीय गामे नैरे दुई पलाशय चाहिए पंचवासा परियाओ विपुले सिद्धे। इसी तरह सुदर्शन गाथापति का चरित्र का वर्णन भी समझना चाहिए। ये वाणिज्य ग्राम के रहवासी और ग्राम के बाहर द्वितीय पलाश नामक उद्यान और उस उद्यान में जब प्रभु का आगमन होता है तो धर्म देशना को श्रवण कर ये भी प्रभु के चरणों में दीक्षित होकर 5 वर्ष तक संयम पर्याय का दीक्षा पर्याय का चारित्र पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। एवं पुण्यवद्देवी गाहावई वाणीय गामे नैरे पंचवासा परियाओ विपुले सिद्धे। इसी प्रकार पूर्णभद्र गाथापति का वर्णन भी समझना चाहिए। ये वाणिज्य ग्राम के ही रहने वाले प्रभु के चरणों में दीक्षित होकर 5 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी ही पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। एवं सुमन बद्देवी गहावई सावथी नैरी बहुवासा परियाओ विपुले सिद्धे।
सुमन भद्र गाथापति का वर्णन अगले अध्ययन में। ये श्रावस्ती नगरी के रहवासी प्रभु के चरणों में दीक्षित होकर बहुत वर्षों तक श्रमण पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर सिद्ध होते हैं। एवं सुपैठेरी गहावई सावत्थ नैरी 27 वासा परियाओ विपुले सिद्धे। इसी प्रकार सुप्रतिष्ठ गाथापति का वर्णन ये श्रावस्ती नगरी के रहने वाले प्रभु के चरणों में दीक्षित होकर 27 वर्ष तक श्रमण पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। एवं महे भी कहा वही जाय भी नैरे बहुम वासाइन परियाओ विपुले सिद्धे। इसी प्रकार मेघ गाथापति श्रेष्ठी का चरित्र ये राजगृह नगरी के निवासी प्रभु के चरणों में दीक्षित होकर बहुत वर्षों तक श्रवण पर्याय का पालन करके अंत में विपुलगिरी पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से छठे वर्ग के 14 अध्ययनों का वर्णन संपन्न होता है। 15वें अध्ययन के अंदर क्या भाव है आगे। उक्ते 15 अध्ययन स्वयं खलु जम्बू तेणम कालेनम तेणम समेणम कोलास्य पूरे नैरे गिरिवणे उद्याने तत्क्षणं कोलासपुरे नैरे विजय नामं राया होता तत्क्षणं विजयस्य रन्नो सिरी नामं देवी होता वन्नो तत्क्षणं विजयस्य रन्नो पुत्ते सिरिये देविये अत्तये अयमुत्ते नामं कुमारे होता सुकुमारे। जम्बू स्वामी पुनः सुधर्मा स्वामी को वंदन नमस्कार कर प्रतीक्षा रखते हैं कि हे भगवान, छठे वर्ग के 14 अध्ययनों का वर्णन विवेचन जो प्रभु ने फरमाया आपके मुखारविंद से मैंने श्रवण किया। श्रद्धा पूर्वक अगले अध्ययन 15वें अध्ययन के अंदर प्रभु ने क्या भाव फरमाए हैं कृपा करें। तो सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को संबोधित करते हुए पुनः फरमाते हैं कि हे जम्बू, उस काल और उस समय में ही अर्थात अवसर काल के चौथे आरे में कोलासपुर नाम का नगर, श्रीवन नाम का उद्यान और उस कोलासपुर नगर के अंदर विजय नाम के राजा राज्य करते हैं। उनकी पत्नी का नाम श्रीदेवी, वह भी सर्वांग सुंदर स्वरूपवान थी। विजय राजा के पुत्र और श्रीदेवी रानी के सुपुत्र आत्मज जो पुत्र हैं उनका नाम अतिमुक्त कुमार, वह भी अत्यंत स्वरूपवान सुंदर सुकुमार था। तेणम कारणम तेणम समेणम समणे भगवं महावीरे जाव श्री गणेश विहरई। तेणम कारणम तेणम समेणम भग समनस्य भगवो महावीरस्य जस्य अंतेवासीन्दभुई जहा अन्नत्तिये जाव कोलासपुरे नैरे उच्चनीये जाव अडई हिमं चणम मणिमुत्ते कुमारे नहाये जाव विभूतिये बहुइन दारहिंग्य दारी आहिंग्य डिब्बहिंग्य डिम्बी आहिंग्य कुमार अहिंग्य कुमारी आहिंग्य सद्भिम संपरिउड़े सयाओ विहाओ पड़िनिखमिता जेनेव इंदठाणे तेनेव उवागए तेहिम बहुहिम दार एहिंग्य दारी आहिंग्य डिम्ब एहिंग्य डिम्बी आहिंग्य कुमार एहिंग्य कुमारी आहिंग्य सद्भिम संपरिउड़े अभिरम माणे विहरई। उस काल और उस समय में ही यानी अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में ही श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रामानुगाम विहरण विचरण करते हुए श्रीवन उद्यान के अंदर पधारते हैं। और उस समय ही प्रभु के ज्येष्ठ अंतेवासी शिष्य इंद्रभूति गौतम जिनका गोत्र है, आप सब गौतम स्वामी कहते हैं लेकिन नाम तो उनका क्या है, सब कहते हैं गौतम स्वामी गौतम स्वामी। गौतम उनका गोत्र है और नाम इंद्रभूति भगवान श्रवण भगवान महावीर स्वामी को परिपृच्छा कर व्याख्या प्रज्ञप्ति यानी भगवती सूत्र के वर्णनानुसार कोलासपुर नगर के अंदर ऊंच नीच मध्य सभी कुलों के अंदर गृह सामुदायिक भिक्षा के लिए परिभ्रमण कर रहे हैं, आहार पानी के लिए विचर रहे हैं। उसी समय अतिमुक्त कुमार जो वहाँ का राजकुमार है स्नान आदि करके अलंकारों से अलंकृत होकर बहुत से बच्चों के साथ अपने घर से निकलकर इंद्र स्थान यानी बालकों के खेलने का जो पवित्र स्थान होता है वहाँ पर आते हैं और सभी के साथ खेलने लगते हैं। तैणम भगवं गोयमे कोलासपुरे नैरे उच्चनीय जाव अडमाणे इंद्रठाणस्य अदूर सामंतेणम दीवयई तैणम से अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं गोयमे
अधूर गोयमं अधूर सामंतेणं जीवयमाणं पासई पासिता जेनेव भगवं गोयमे तेनेव उवागये भगवं गोयमं एवं बयासी केणं बनते तुब्बे किम वा अड है। उसी समय भगवान गौतम स्वामी जो है पोलासपुर नगर के उच्च नीच मध्य कुलों में भिक्षा के लिए जब परिभ्रमण कर रहे हैं तो उस बच्चों के खेलने के स्थान के नज़दीक से गुजरते हैं। उन्हें देखकर अतिमुख कुमार उनके समीप आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, भगवान आप कौन हैं और किस लिए इधर से उधर परिभ्रमण कर रहे हैं, क्या कारण है आपके इधर उधर घूमने का। तैणम भगवं गोयमे अयमुत्तम कुमारं वेयं व्यासी अम्मेणं देवानुप्रिया समणा निकंता रिया समिया जाव गुप्त गुम्बयारी उच्चनीय जाव अडामो तैणम अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं व्यासी एहणं बनते तुब्बे जनम अहम तुभ्वं दिक्कम दवावेनी इति कट्टु भगवं गोयमं अंगुलिये जिन्नई जिन्निता जनेव सयगिये जिहे तेनेव हुआ गए। अतिमुख कुमार की यह परीक्षा सुनकर गौतम स्वामी उन्हें कहते हैं, हे देवानुप्रिय हम श्रमण निर्ग्रंथ हैं, क्रिया आदि 5 समितियों से संयुक्त हैं, पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, ऊंच नीच सभी कुलों के अंदर मध्यम कुलों के अंदर गोचरी के लिए परिभ्रमण कर रहे हैं। यह सुनकर अतिमुख कुमार गौतम स्वामी से कहते हैं पुनः कि हे भगवान आप मेरे साथ मेरे निवास स्थान पर पधारें, कृपा करें, मैं आपको भिक्षा दिलवाता हूँ। इस प्रकार कहकर गौतम स्वामी की जो अंगुली है वो पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने घर की ओर ले जाते हैं। तैणम सा श्री देवी भगवं गोयमं यजमाणं पासई पासिता हट्ट उठ जाव आसनाओ अबुठई अबुठिता जेनेव भगवं गोयमे तेनेव हुआ गया भगवं गोयमं तिकुत्तो आयाहिनं पयाहिनं करी करिता वंदईनं सई वंदितानं सिता विपुलेणं असन पाणखाईम साईमेणं पड़ीला भी जाव पड़ी सज्जेई। उन्हें आता हुआ देखकर श्रीदेवी रानी जो अतिमुख कुमार की माता है अत्यंत प्रसन्न होती है, अपने आसन से 7-8 कदम उठकर उनकी अगवानी करती है और समीप जाकर विधि सहित अदक्षिणा प्रदक्षिणा पूर्वक 3 बार त्रिपुत्र के पाठ से वंदन नमस्कार करती है। तत्पश्चात उच्च भावों से आदर सहित अशन पान खादिम स्वादिम चारों प्रकार के आहार से उन्हें प्रतिलाभित करती है, बहराती है। तत्पश्चात विसर्जित करती है यानी विदा देती है, द्वार के बाहर तक उन्हें पहुंचाने के लिए जाती है। तैणम से मुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं बयासी कहीनम बनते तुभ्रे परिवस है तैणम भगवं गोयमे अयमुत्तम कुमारम एवं बयासी एवं खलु देवानुप्रिया मम धम्मायरिये धम्मो वै सये भगवं महावीरे आयगरे जाव संपायु कामे इहेव पोलास पुरस्य नैरस्य बह्या श्रीवणे उच्छाणे आहा पडिग्गहम उग्गहम उग्गिन्निट्टा संयमेणं तवसा पाणं भावे माणे विहरई तत्क्षणं अम्मे परिवसामो। तत्पश्चात अतिमुख नामक राजकुमार जो नन्ही सी अवस्था में है गौतम स्वामी से पुनः पूछते हैं कि हे भगवान आप कहाँ विराजते हैं, कहाँ रहते हैं, आपका निवास स्थान कहाँ है। तो गौतम स्वामी फरमाते हैं, देवानुप्रिय मेरे धर्माचार्य धर्मोपदेशक धर्म की आदि करने वाले कारण चिरण की जहाँ श्रमण भगवान महावीर स्वामी मोक्ष के जो कामी हैं इसी पोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन नाम के उद्यान के अंदर विचरण कर रहे हैं। आज्ञा लेकर तब संयम आत्मा से भावित करते हुए आत्मा को वहाँ पर विराज रहे हैं। मैं वहीं पर उन्हीं के चरणों में उन्हीं के साथ निवास करता हूँ। तैणम से अयमुत्ते कुमारे भगवं गोयमं एवं बयासी गच्छामिनं मनते अहम दुग्धहिं सद्धिं समणं भगवं महावीरे पाय वंदे आहासुहं देवानुप्रिया। यह सुनकर अतिमुख कुमार पुनः कहते हैं कि मेरे भगवान मैं भी आपके साथ प्रभु के दर्शन करने के लिए भगवान के दर्शन करने के लिए चलना चाहता हूँ। गौतम स्वामी यही कहते हैं, हे देवानुप्रिय तुम्हें जिस प्रकार सुख हो तुम्हारी आत्मा को वैसा ही करो, किंतु धर्म कार्य में विलंब ना करो। तैणम से अनित्य कुमारे गोयमेणम सत्यम जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छिता समनम भगवं महावीरम त्रिकुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करे करिता वंदई जाव पज्जवा सही तब
तत्पश्चात अतिमुख कुमार गौतम स्वामी के साथ साथ ही उनकी अंगुली पकड़े पकड़े श्रवण भगवान महावीर स्वामी जहाँ विराजमान थे वहाँ पर उपस्थित होते हैं। प्रभु को 3 बार वंदन करते हैं विधि पूर्वक और परिपासना करते हैं प्रभु की। तैणम भगवम गोय में जेनेव समणे भगवम महावीरे तेनेव हुआ गए जाव पड़ी दंसेता संजमेणम तवसा पाणम भावे माने विहरई। उस समय गौतम स्वामी श्रवण भगवान महावीर स्वामी के समीप उपस्थित होकर उन्हें वंदन नमस्कार कर आहार पानी दिखाकर कर लेने के पश्चात संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए वहां पर विराजते हैं, विचरण करते हैं। तैणम से समणे भगवम महावीरे अयमुत्तस्य कुमारस्य तीसेव धम्म कहा। तैणम से अयमुत्ते कुमारे समणस्य भगवो महावीरस्य अंति धम्मम सोचा निसम्महट्टतुत्तजं नवरम देवानुप्रिया अम्मा पियरो आपुच्छामि। तैणम अहम देवानुप्रियाणम अंतिये जाव पव्वयामि अहा सुमं देवानुप्रिया माँ परिवंदम करे है। तत्पश्चात श्रवण भगवान महावीर स्वामी उस नन्हे से बालक को धर्म कथा सुनाते हैं। धर्म कथा को सुनकर अतिमुख कुमार अत्यंत हर्षित हृदय से प्रभु से निवेदन करता है कि हे भगवान, आपके द्वारा जो प्ररूपित तत्व है, धर्म है, निग्रंथ प्रवचन है, वह मुझे रुचता है, मेरी आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। मेरे रोम रोम में बसाने की मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। प्रभु यही फरमाते हैं, आहा सुमं देवानुप्रिय माँ परिबंधम करे है, यानी हे देवानुप्रिय, तुम्हारी आत्मा को जिस प्रकार सुख हो वैसा ही करो, किंतु धर्म कार्य में विलंब ना करो। तैणम से अयमुत्ते कुमारे जेनेव अम्मा पियरो तेनेव हुआ गए जाव पवैतये अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी बालेनी ताव तुमं पुत्ता असंबुद्धेसी तुमं पुत्ता किन्नम तुमं जानासी धम्मम। तत्पश्चात अतिमुख कुमार अपने माता पिता के समीप आकर कहते हैं कि हे माता पिता, अगर आपकी आज्ञा प्राप्त हो तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्ररूपित जो धर्म है, तत्व है, निग्रंथ प्रवचन है, वो मेरी आत्मा को रुचता है। मैं उन्हीं के चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ, प्रवर्जित मुंडित होना चाहता हूँ, संयम को स्वीकार करना चाहता हूँ। तो पिता उनके कहते हैं कि हे पुत्र, तुम अभी बच्चे हो, नन्ही सी तुम्हारी अवस्था है, अभी तुमने क्या तत्वों को समझा है, क्या धर्म को जानते हो, तुम इस तरह की बात कर रहे हो इतनी नन्ही अवस्था के अंदर कि मैं प्रभु के चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। तो अतिमुख कुमार क्या जवाब देते हैं? तैणम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो यम वयासी एवं खलु अहम धम्म अम्मयाओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि। तैणम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो एवं वयासी कहम नम तुमं पुत्ता जम चेव जानासी तम चेव न जानासी जम चेव न जानासी तम चेव जानासी। ये सुन के अतिमुख कुमार कहते हैं कि हे माता पिता, मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता हूँ, और जिसे नहीं जानता हूँ उसे मैं भली भांति अच्छी तरह से जानता हूँ। अतिमुख कुमार की ये अबूझ पहेली सुनकर उसके माता पिता कहते हैं, हे पुत्र, तुम ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो, किस तरह की बातें कर रहे हो कि जिसे तुम जानते हो उसे नहीं जानते हो, जिसे नहीं जानते हो उसे जानते हो, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है? तैणम से अयमुत्ते कुमारे अम्मा पियरो एवं वयासी जानामि अहम अम्मयाओ जहाँ जायनम अवश्यम मरियव्वम न जानामि अहम अम्मयाओ काहे वा कहिं वा कहं वा यच्चिरेण वा न जानामि अहम अम्मयाओ केहुं कम्मायणेहिं जीवा नैरय्य तिरिक्ष जोनिय मनुष्य देवेषु उपवज्जन्ति जानामि नम अम्मयाओ जहाँ सएहिं कम्मायणेहिं जीवा नैरय्य जाव उपवज्जन्ति एवं खलु अहम अम्मयाओ जम चेव जानामि तम चेव न जानामि जम चेव न जानामि तम चेव जानामि तम इच्छामि नम अम्मयाओ तुभ्यं अभन्नुनाय जाव पवैतये। माता पिता को
अपनी पहेली को किस प्रकार समझा रहे हैं अतिमुख कुमार कि हे माता पिता, मैं इतना जानता हूँ कि जिसने जन्म लिया है वह अवश्य एक दिन जो है मरेगा, किंतु यह नहीं जानता कि किस काल में, किस स्थान पर, किस प्रकार से और कितने समय बाद जो है वह काल धर्म को प्राप्त करेगा। इसी का प्रकार हे माता पिता, मैं यह नहीं जानता कि किन कर्मों के द्वारा हमारी जो जीवात्मा है नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव, इन चारों गतियों के अंदर उत्पन्न होती है, परिभ्रमण करती है, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि जीव अपने ही कर्मों के द्वारा इन चारों गतियों के अंदर क्या है, परिभ्रमण करता है। इसीलिए हे माता पिता, मैं जो ये कह रहा हूँ कि मैं जिसे जानता हूँ उसे नहीं जानता हूँ, और जिसे जानता हूँ, जिसे नहीं जानता हूँ उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इसलिए मैं आपकी आज्ञा प्राप्त करके श्रवण भगवान महावीर स्वामी के समीप दीक्षित होना चाहता हूँ। तैणम तम अयमुत्तम कुमारम अम्मा पियरो जाहेनो संचायंती बहुम आघवनाहिं जाव तम इच्छामो ते जाया एक दिल समवि रायसिरिम पासे तय तैणम ते अयमुत्ते कुमारे अम्मा प्युवयण मनुवर्तमाने तुसिनीय संचिठई अभिसेवो जहाँ महाबलस्य निक्रमणं जाव सामाय्यमाय्यां एकारस अंगायं अहिजयी बहुविं वासायं सामान्य परियाओ गुणरयणं जाव विपुले सिद्धे। तत्पश्चात माता पिता उस नन्हे से बालक अतिमुख कुमार को अनेक युक्तियों प्रयुक्तियों के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं कि तुम नन्ही अवस्था में हो, तुम तत्व धर्म को भी नहीं समझते हो, तुम क्या दीक्षा लेना चाहते हो, संयम पे चलना खांडे की धार है, इत्यादि जो भी बातें हैं उसे अच्छी तरह से समझाते हैं। लेकिन वह किरमचिया वैराग्य से आपने पूर्व में वर्णन श्रवण किया था, यानी पूरी तरह से वैराग्य रंग से रंजित था वह अतिमुख कुमार। संयम के दृढ़ भाव से उसके माता पिता जो है विचलित नहीं कर पाते उसे, और तत्पश्चात वे कहते हैं कि हे पुत्र, हम एक दिन के लिए ही सही तुम्हारी राज रिद्धि को, राज लक्ष्मी को देखना चाहते हैं। ये सुनकर अतिमुख कुमार मौन रहते हैं। तो माता पिता उनका राज्याभिषेक महाबल कुमार के समान ही संपन्न करते हैं। तत्पश्चात राजा बनने के पश्चात सभी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि हाँ, राजा है अतिमुख कुमार, अब क्या आज्ञा है। तो अतिमुख कुमार एक ही आज्ञा देते हैं कि मेरी दीक्षा की तैयारी करवाई जाए। जिस प्रकार का सुकुमार का वर्णन आपने श्रवण किया, उसी तरह ये अतिमुख कुमार भी प्रभु के चरणों में दीक्षित होते हैं, दीक्षा स्वीकार करते हैं। सामायिक आदि 11 अंग सूत्र जो है उनका अध्ययन करते हैं और बहुत लंबे वर्षों तक श्रवण पर्याय का पालन करते हैं। गुण रत्न संवत्सर नामक जो विशेष तप है उसकी आराधना करके अंत में संखारा संलेखना करके विपुलगिरी पर्वत पर जाकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। अतिमुख कुमार और गस्स कुमार ये जो दो नन्ही छोटी छोटी अवस्थाओं के जो संयम के चरित्र आपको श्रवण करने को प्राप्त होते हैं, अत्यंत प्रेरणादायक, सराहनीय, प्रशंसनीय, जिसे कितना भी कह दीजिए कम है। और अतिमुख कुमार के जीवन के साथ शास्त्र में तो ऐसा कहीं उल्लेख मिलता नहीं है, लेकिन पूर्वाचार्यों के द्वारा जो अन्य ग्रंथ है उनके अंदर इस प्रकार का उनकी जीवन की एक घटना का उल्लेख प्राप्त होता है कि एक स्थान पर जब वे नन्ही सी अवस्था के अंदर अन्य स्थविर मुनिराजों के साथ स्तननील भूमि के लिए, बाहरली भूमिका के लिए जब प्रस्थान करते हैं, तो वहाँ पर स्थान पर छोटी सी अवस्था उनकी अपना कार्य करके जल्दी से आकर वो बीच की जो जगह होती है वहाँ पर खड़े हैं, अन्य मुनिराजों का इंतजार कर रहे हैं। और उसी समय पानी का, बारिश का जो पानी है छोटा सा नाला सा बह रहा है, और अपना कौतूहलवश, बाल स्वभाववश वहीं पर रेत की पाल जो बनी हुई है वहीं पर अपनी जो पात्र है लकड़ी का, उस जमे हुए एकत्रित पानी के अंदर जो है लकड़ी का पात्र वो छोड़ देते हैं, और वह लकड़ी का पात्र नाव की तरह इधर से उधर तैर रहा है।
और उसे तैरता हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं आत्मा के अंदर, और खुश होते हुए एक ही बात करते हैं, मेरी नाव तिर रही है, मेरी नाव तिर रही है। इस प्रकार जो है वो बाल सुलभ क्रिया उनके द्वारा जब होती है तो सभी मुनिराज जब उन्हें देखते हैं आकर कि ये इस तरह से पानी के अंदर अपना जो है बर्तन पात्र तैरा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उनके अंदर मन के अंदर जो है कुछ संकल्प कल उत्पन्न होते हैं कि नन्ही अवस्था के अंदर ये जो क्रिया हो रही है इसे देखकर। तो तत्पश्चात जब पुनः सभी